इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल पार हो चुकी है और इसी बीच बहरीन की सरकारी तेल कंपनी बैपको यानी बहरीन पेट्रोलियम कंपनी ने 9 मार्च को फोर्स मेजर की घोषणा कर दी है। बहरीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। कंपनी का कहना है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल जो हालात हैं उनका असर तेल कंपनी के ऑपरेशंस पर पड़ रहा है। यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। हालांकि कंपनी लोकल लेवल पर तेल की आपूर्ति जारी रखेगी। फोर्स मेजर क्या है, इसे कब और क्यों लागू किया जाता है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये सब भी समझते हैं। सबसे पहले तो ये मेजर जिसका यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है वो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है सुपीरियर फोर्स मेजर। आसान भाषा में कहें तो ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल एक ऐसा क्लॉज है जिसकी मदद से कोई पक्ष अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने को लेकर बाध्य नहीं होता। यानी अगर वो शिपमेंट नहीं करता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये तब लागू हो सकता है जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाए, जैसे वॉर या प्राकृतिक आपदा के समय पर होता है। फोर्स मेजर का इस्तेमाल करके कंपनी कानूनी तौर पर ये कह सकती है कि हालात हमारे काबू में नहीं है, इसलिए हम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। यह फैसला तब आया जब सोशल मीडिया पर बहरीन की ऑयल रिफाइनरी का एक वीडियो बहुत शेयर किया जा रहा है। CNN ने इसे जियोलोकेट भी किया। वो वीडियो बैपको रिफाइनरी इंडस्ट्रियल जोन का है जहां आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। CNN के मुताबिक फिलहाल आग लगने का सटीक कारण तो नहीं पता चल पाया है। बहरीन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में ये जरूर दावा किया गया है कि ईरान ने मामेर में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया था जिसके बाद वहां आग लग गई। इसमें कोई घायल तो नहीं हुआ लेकिन आर्थिक तौर पर नुकसान जरूर पहुंचा। बहरीन के अधिकारियों ने बताया कि 9 मार्च को सितरा शहर पर हुए ईरानी ड्रोन हमलों में कम से कम 32 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। बहरीन सरकार के मुताबिक पिछले हफ्तों भी एक ईरानी मिसाइल ने बैपको एनर्जी रिफाइनरी की एक यूनिट को निशाना बनाया था। बैपको हर दिन 3,50,000 बैरल तेल प्रोड्यूस करती है। कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक बैपको रिफाइनरी के 85% से अधिक कच्चा तेल दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी वहाँ जो 85% जो तेल है वो पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। ये बहरीन के रेवेन्यू का मजबूत पिलर है। ऐसे में फोर्स मेजर से ग्लोबल लेवल पर तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन का ये 10वां दिन है, यानी 9 मार्च 2026। ईरान की राजधानी तेहरान और कोम शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ने तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है। ईरान के पक्ष की बात करें तो विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बगई ने प्रेस ब्रीफिंग में 8 बड़ी बातें कही हैं। पहली तो ये कि जब तक सैन्य हमले जारी हैं तब तक युद्ध विराम की बातचीत करना बेकार है। दूसरा, ईरान अपनी रक्षा करना जारी रखेगा और पीछे नहीं हटेगा। तीसरा ये कि ईरान ने पिछले हफ्ते तुर्की, साइप्रस या अजरबैजान पर कोई भी हमला नहीं किया है, बल्कि इनमें से कुछ घटनाएं साजिश हो सकती हैं। अमेरिका के हमलों ने सभी कूटनीतिक रास्तों और बातचीत की कोशिशों को बर्बाद कर दिया है जो हमलों से पहले चल रही थी। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने दुनिया के सभी अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका और इजराइल का असली मकसद ईरान के टुकड़े करना और यहाँ के तेल भंडार पर कब्जा करना है। ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहता है, लेकिन अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया गया तो ईरान के पास पलटवार करने का पूरा अधिकार है। ये सब कुछ ईरान की तरफ से कहा गया है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर कर देना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, बिना किसी शर्त के सरेंडर। ऐसे में ये लड़ाई और खिंचती नजर आ रही है। कब तक खिंचेगी, या फिर हो सकता है कि बातचीत की मेज़ पर आ जाए, कोई सुलह हो जाए। जो भी होता है, नज़रें हमारी लगातार बनी हुई हैं इस खबर पर, इस पूरी खबर पर, इस पूरी जानकारी पर। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाकर वीडियो की स्क्रिप्टिंग की हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉक।